हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो मैंने आप लोगों के लिए सेकेंड हैंड कार का बहुत सारा वीडियो बनाया, लेकिन आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि अगर आप एक सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हैं और जब आप कार के पास जाते हैं तो क्या क्या चेक करना चाहिए एक सेकेंड हैंड कार में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि चारों तरफ से कार का जो प्रोफाइल है चारों तरफ से देखना है और इस तरीके से अगर आप इसको फ्रंट बिल्कुल चेक करना है। सेकेंड हैंड में फ्रंट से स्टार्ट अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर बम्पर है तो फ्रंट बम्पर में क्या होता है कि छोटे मोटे स्क्रैचेस आपको मिलने ही हैं। यानी कि हर कार में क्या होता है कि अगर ट्रैफिक में चलता है, टाउन में चलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रैच लगा हुआ है, तो ये स्क्रैच तो आपको मिलने ही वाले हैं। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारा बम्पर में यहाँ पे जो बीट होता है वो निकल जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको रिपीट भी मिलेगा। ये सब देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखना होता है कि ओरिजिनल कलर है कि नहीं। तो इस कार का मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि ये जो बोनट है फ्रंट वाला, ये कलर किया गया है, मैंने खुद कलर करवाया है और ये ओरिजिनल पेंट में है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर बाहर में कलर हुआ होगा तो उसका सरफेस को अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो वो स्मूथ नहीं लगेगा, और जो ओरिजिनल कलर है उसका अगर आप सरफेस चेक करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ लगेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को चेक करना है ओरिजिनल कलर में। और अगर जो कार पेंट हुआ होगा तो अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे तो ये जो साइड में जो रहता है या इस साइड में आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो पेंट हुआ है। तो आपको पहले ध्यान देना है कि कार का जो कलर है ओरिजिनल कलर है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये फ्रंट बम्पर पेंट हुआ है या बैक का पेंट हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली सेकेंड हैंड में बहुत सारा ऐसा कार्स मिलता है जिसका ये कलर किया हुआ रहता है, लेकिन हाँ देखना है कि कलर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है टायर का कंडीशन, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप टायर का कंडीशन देखते हैं तो आपको चारों टायर का कंडीशन देखना होगा कैसा है, क्योंकि जब कोई सेकेंड हैंड कार सेल करता है तो उसमें वो चाइनीज़ टायर भी लगा देता है। तो आपको टायर देखना है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर आप चारों तरफ से देखते हैं, सब कुछ आपको चेक करना है कि कैसा कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए, मैं आप लोगों को बतलाता हूँ क्या चेक करना है। यहाँ पे आप बिल्कुल इस लाइनिंग को चेक करें और यहाँ पे भी सब लाइनिंग को चेक करें। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल होगा तो इसमें आपको काम दिखेगा कि है या नहीं है। उसके बाद इस रबड़ को आपको निकालना है, इसको निकाल के चेक करना है चारों डोर का। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो रिपीट लगा हुआ है कंपनी का, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर काम किया हुआ रहेगा तो वो इतना नीट एंड क्लीन और इतना अच्छा नहीं होगा। तो चारों डोर का आपको इसको चेक करना है कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो उसके बाद ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपको ये डोर देखना है कि कहीं इस पर रस्टिंग तो है कि नहीं, क्योंकि जनरली रस्टिंग जो होता है इसी में लगा हुआ रहता है। और अगर कभी काम किया हुआ होगा तो वो आपको दिख जाएगा। कंपनी का काम किया हुआ बिल्कुल अलग दिखता है और अगर गैरेज में बना होगा तो वो अलग पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद ये डोर को ईज़िली वे में इस तरीके से आप लगा के देखेंगे तो अगर ये अच्छे से लग जाए बिल्कुल आराम से और बिल्कुल ये सेट हो जाए तो समझिए कि ये डोर में कोई एक्सीडेंटल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको रनिंग बोर्ड चेक करना है। यहाँ पे इसके नीचे में देखना है कि नीचे में कहीं कुछ डेंट वगैरह तो नहीं है। इस तरीके से आपको झुक के देखना होगा। पूरा रनिंग बोर्ड बिल्कुल आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट में दोनों साइड आपको रनिंग बोर्ड चेक करना होगा कि रनिंग बोर्ड सही है कि नहीं, क्योंकि नीचे में अगर कोई डेंट वगैरह होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आपको चारों पिलर चेक करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आप निकालेंगे इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं। अगर आप इसको क्लोज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये कंपनी का सारा जो लगा हुआ है वही किया हुआ है, अलग से किया हुआ पता चल जाता है। तो इसको निकाल के आप एक बार ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि ये जो पिलर सब है कहीं एक्सीडेंटल वगैरह है कि नहीं है। उसके बाद जब आप ये चेक कर लेते हैं तो ये डोर का भी आपको सारा चेक करना है, रस्टिंग वगैरह काम वगैरह हुआ है कि नहीं। अगर जंग लगा हुआ होगा या काम भी किया हुआ होगा तो पता चल जाए। या बहुत सारा ऐसा होता है सेकेंड हैंड में कि यहाँ
पुट्टी दे करके उसको कलर कर दिया जाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसको आपको बिल्कुल चेक करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप चारों डोर बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि एक्सीडेंटल है या नहीं है। रस्टिंग वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कार का जो रूफ़ है यानी कि ये छत, इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये डेंट वगैरह है कि नहीं। और अगर ये बिल्कुल स्मूथ होगा, अच्छा होगा, कहीं डेंट नहीं दिखेगा तो समझिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जनरली जब कार पलटती है तभी इसको कुछ होता है, या अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाए तभी इस पर डेंट लगता है। उसके बाद आप लोगों को पूरा बैक प्रोफाइल चेक करना है इस तरीके से कि कैसा है, कलर वगैरह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैच है, मुझे लगता है कि बहुत सारा बच्चा लोग होता है वो लोग भी स्क्रैच कर देता है। और ये बम्पर जो है वो आप लोगों को चेक करना है सही है कि नहीं है, क्लिप वगैरह बिल्कुल सही से लगा हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो क्लिप है वो अलग से लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ थोड़ा गैप दिख रहा है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को चेक करना है कैसा है। वैसे थोड़ा बहुत स्क्रैच रहेगा तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप बैक सारा कुछ चेक करने के बाद इस तरीके से साइड प्रोफाइल भी बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये डोर का अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको निकाल के आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चारों डोर का चेक करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि चारों तरफ से कहीं किसी तरह से कोई एक्सीडेंट वगैरह तो है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको डोर चेक करना है कि बिल्कुल लेवल पे है कि नहीं। तो दिखने से ही पता चल जाएगा कि बिल्कुल लेवल पे है। और रनिंग बोर्ड आपको यहाँ भी चेक करना है, जो मैंने आप लोगों को बतलाया नीचे में जो रनिंग बोर्ड होता है वो सारा आपको देखना है कि बिल्कुल सही है या नहीं है। उसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, जैसे मान लीजिए कि पुराना कार है, उसके बाद आप लोगों को चेक करना है ये मैट वगैरह पूरा हटा करके, और इसको भी हटा करके नीचे में फ्लोर चेक करना है कि रस्टिंग वगैरह है कि नहीं। ये मैट को आपको हटा लेना होगा और इसे चेक करना है। जैसे 10-12 साल अगर पुराना कार है तो रस्टिंग है कि नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को चेक करना। तो अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि इंजन के तरफ में क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसका बोनट खोल लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। इस तरीके से आप पहले इसको खोल के बिल्कुल चेक कर ले। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब कंपनी का किया हुआ है, यानी इसमें कभी कोई काम नहीं हुआ है। और अगर ये एक्सीडेंटल रहेगा या फ्रंट से हिट किया हुआ रहेगा तो गैरेज वगैरह में जो काम होता है तो ये सब का जो है ना, ये सब में पेच लगा हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ये ना तो चेंज हुआ है ना ही एक्सीडेंट हुआ है। या बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसको पूरा का पूरा चेंज करा देते हैं, तो खैर उसमें पता नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये सारा चीज़ बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए। और ये बोर्ड देखना है कि कहीं ये डैमेज तो नहीं है, डेंट वगैरह तो नहीं है, या कुछ वेल्डिंग वगैरह का काम तो नहीं किया हुआ है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं कि अभी तक इसमें जो स्टिकर लगा हुआ है वो सारे लगे हुए हैं। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जो मेन देखना होता है, इधर पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, इधर जो है ना, इधर वेल्डिंग वगैरह का काम वगैरह नहीं दिखना चाहिए। और जो ये एप्रोन है बिल्कुल एप्रोन सही होना चाहिए। आप इसको देखेंगे तो ये कंपनी का जो बनाया हुआ रहता है बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और अगर बाहर बना हुआ रहेगा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को गाड़ी लेते समय इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेक करना और आरसी से मिलाना। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेसिस नंबर है। बहुत बार ऐसा होता है कि चेसिस यहाँ पे प्रिंट किया जाता है, अलग से बनाया जाता है, तो ये दिखता है, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे आप बिल्कुल एप्रोन चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारा चीज़ अगर आप देखेंगे, एक बार ध्यान देंगे, तो सेकेंड हैंड में नुकसान होने का चांसेस आप लोगों का कम हो जाता है। अब इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट करने के बाद भी क्या चेक करना होता है, वो भी मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। इस तरीके से कार अभी स्टार्ट है, तो आपको स्टार्ट करके थोड़ा सा ध्यान देना है, नॉइज़ सुनना है और थोड़ा सा रेस भी देना है। तो आप जाइए एक बार रेस दीजिए, देखते हैं कि इसका, और रेस देने से कुछ आवाज़ अलग से लगता है या नहीं लगता है। तो रेस दे करके बिल्कुल सुनना है। इंजन परफेक्ट है, इसलिए आवाज़ में कुछ भी नहीं आ रहा है और काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। बाकी मैं आप लोगों को बतलाता हूँ और क्या चेक करना है। इसका जो इंजन का जो साउंड है काफ़ी अच्छा है, ऑल्टो है ये, तो इसका कंडीशन काफ़ी अच्छा है। पेट्रोल इंजन में है इसीलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में ध्यान देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबिल गेज है, तो आपको ध्यान देना है, स्टार्ट रखना है गाड़ी और मोबिल गेज इस तरीके से निकालना है और देखना है कहीं धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा है। या फिर रेस करके आप इस तरीके से इस पर हाथ रखेंगे तो चेक करना है कि कहीं नीचे से मोबिल तो नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल
बिल्कुल क्लीन है, मोबिल वगैरह नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से चेक करना है मोबिल गेज निकाल करके। और अगर मोबिल में गेज में आ रहा होगा तो वो आप लोगों को चेक करना होगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप इंजन बे देखेंगे तो अगर गंदा है धूल मिट्टी का तो वो अलग पता चलता है, लेकिन अगर मोबिल का होगा गंदा, जैसे ये सब में अगर आपको मोबिल दिखे या लग रहा होगा कि मोबिल लीक कर रहा है, तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इंजन बैक कंप्रेसर हो जाता है उसमें आप लोगों को इंजन से मोबिल निकलने का जो चांसेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को चेक करना है। बैटरी वगैरह का कंडीशन चेक करना है, ऑनर से पूछना है कि आप बैटरी कब लिए थे, कब चेंज किए हैं, और अगर नया लिए होंगे तो उसका वारंटी कार्ड वगैरह आप ज़रूर मांग लीजिएगा। क्योंकि अगर बैटरी का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना में चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी एक एक्सपेंसेस आपका सेकेंड हैंड कार में ही जुड़ जाता है। तो फ़िलहाल इसको बंद कर लेते हैं और बाकी डिटेल बतलाते हैं और क्या चेक करना है। तो यहाँ पे जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो एसी भी चेक करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि एसी कूलिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर कूलिंग नहीं दे रहा होगा तो उसमें आप लोगों को फिर से एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एसी का कूलिंग है या नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मीटर टेम्पर्ड किया हुआ होगा तो वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले इसका एसी चेक करते हैं कि एसी कैसा काम कर रहा है। तो छोटी कार का एसी तो वैसे बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करके बिल्कुल एसी ऑन कर लें। और कंप्रेसर ले लिया है तो इसका मतलब एसी इसका बढ़िया है। और बस यही है कि इसका एसी चेक करते हैं कैसा हवा आ रहा है। तो यहाँ से तो अब 1 आध मिनट लगेगा, लेकिन इसका एसी हाँ अब ठंडा हवा आने लगा, तो यानी कि इसका एसी भी बढ़िया है। तो इस तरीके से आप लोगों को एसी एकदम बिल्कुल परफेक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सारा चीज़ तो मैंने आप लोगों को बतलाया। अब जो मेन पॉइंट है कि अगर ज़्यादा किलोमीटर चला हुआ होगा तो उसको कैसे जानेंगे। तो फ़िलहाल ये एसी ऑफ़ कर लेते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, अगर मीटर कम किया हुआ होगा गाड़ी में तो वैसे तो ये सारा चीज़ चेक किया जाता है जनरली कि अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा उस पर दाग वगैरह लगा हुआ होगा उससे भी अंदाज़ कर सकते हैं। और ये गियर नोब को देखा जाता है कि गियर नोब बिल्कुल न्यू जैसा है या नहीं है। इस पर ज़्यादा अगर दाग है या लगता है कि ज़्यादा यूज़ हुआ होगा तो इससे भी अंदाज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पैडल है, ये जो क्लच का पैडल है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, इस पर भी अगर ये ज़्यादा घिसा हुआ होगा तो उससे भी अंदाज़ लगा सकते हैं। वैसे तो लोग इसको सेल करते समय चेंज कर देते हैं, वो ज़्यादा प्राइस का होता नहीं है। फिर भी ये सारा चीज़ आप बिल्कुल चेक करें, बहुत ज़रूरी है सेकंड हैंड में ये सारा चीज़ चेक करना। अब इसको चला के देखते हैं और बतलाते हैं कि कैसे हम पता करें कि इसका मीटर के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है कि नहीं। तो आ जाइए, आप बैठ जाइए इस साइड, चला करके देखते हैं। तो इस तरीके से सारा चीज़ चेक कर लिए। इस तरीके से आप चारों डोर चेक कर लीजिए, आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं इसका सस्पेंसन। तो सस्पेंसन चेक करना बहुत ज़रूरी है और वो आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा ख़राब रोड में चलाना है और थोड़ा सा तेज़ चलना है। और उससे अगर आवाज़ आपको पता चलेगा तो उससे आप अंदाज़ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है इसका सस्पेंसन। उसके लिए आपको इस तरीके से जो थोड़ा ऊंचा नीचा रास्ता वाला रोड जो ख़राब मिले, जैसे ये गड्ढा वड्ढा जो मिल रहा है, इसमें आपको बिल्कुल ऐसे चेक करना है कि इसका सस्पेंसन कैसा है। तो इससे आपको अंदाज़ लग जाएगा। तो इसका तो सस्पेंसन अच्छा है, मुझे तो पता है। तो जो कार का सस्पेंसन अच्छा नहीं रहेगा उसका आप लोग को बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि अगर इसका जो मीटर आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से उठ रहा है, तो ये एकदम स्मूथ उठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा हिल नहीं रहा है। तो ये परफेक्ट है, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। ज़रा भी इसका जो सुई है ना वो हिल नहीं रहा है, स्मूथली उठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो कार है इसका मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। और ये अगर स्मूथली ना उठे, थोड़ा थोड़ा हिलता सा उठे इसका सुई, इसका मतलब मीटर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो मैंने आप लोगों को ये बतलाया कि सेकेंड हैंड कार अगर आपको ख़रीदना होगा तो क्या क्या चीज़ आप लोगों को चेक करना है। अगर आप इतना पॉइंट भी अगर चेक कर लेंगे तो सेकेंड हैंड कार में लेते समय धोखा होने का जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, और अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।